अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होती है, कितनी किस्म की है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जो जितने भी मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के साथ पेशेंट्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट हम देते हैं दो तरह का ट्रीटमेंट। या तो हम उनको ट्रीट करते हैं थ्रू मेडिसिन या फिर हम ट्रीट करते हैं थ्रू साइकोथेरेपी। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेडिकेशन के बारे में जिक्र किया था। आज के लेक्चर में हम कहेंगे साइकोथेरेपी के थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू टॉक थेरेपी, थ्रू जो है वो आप बातचीत के थ्रू जो है वो कैसे पेशेंट को जो है वो ट्रीट करोगे। तो साइकोथेरेपी में बेसिकली हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड्स में आ जाते हैं वो मेथड्स जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आपके ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चन एयर, टेस्टिंग में, इन सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। उसकी बेस पे जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी साइकोथेरेपी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर इंट्रैक्शन जो है वो तब हम ये साइकोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें और फिर उसकी हेल्प कर सकें किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है और अपने प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व कर सकता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि साइकोथेरेपी क्या है, तो ये बेसिकली वो वे है जिससे आप लोगों को हेल्प करते हो जो आपके पास डिफरेंट मेंटल इलनेस या इमोशनल डिफिकल्टीज के साथ आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है साइकोथेरेपी, जिसको जो है वो बताया हो कि इसको टॉक थेरेपी, काउंसलिंग या साइको सोशल थेरेपी भी कहते हैं। ड्यूरिंग साइको जो है वो थेरेपी बेसिकली हम लर्न करते हैं पेशेंट के मूड्स के बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, और फिर किस तरीके से जो अगर इन 4 पैरामीटर में से किन एरिया में जो है वो प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट को जो है वो हम ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर करते हैं। उसको बताते हैं किस तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। अलोंग अगर हम बात की जाए तो साइकोथेरेपी सिर्फ जो है वो अलोंग यूज़ नहीं की जा सकती, इफेक्टिव होती है लेकिन माइनर केसेस में। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अलोंग विद मेडिकेशन जो है वो आपको साइकोथेरेपी यूज़ करनी पड़ती है। आगे कुछ कंडीशन बताएं जिनमें आप साइकोथेरेपी यूज़ करते हो, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में, मूड डिसऑर्डर में, एडिक्शन में, ईटिंग डिसऑर्डर में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में और स्किज़ोफ्रेनिया में। इन कंडीशन में हम जो है वो साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि साइकोथेरेपी जो है वो सिर्फ मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाए। हम सबको डेली रूटीन में जितने भी स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है उनको रिजॉल्व करने के लिए भी जो है वो साइकोथेरेपी यूज़ की जा सकती है। जैसे मैरिटल काउंसलिंग के लिए अगर है जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जा सकती है। एंजाइटी या स्ट्रेस है, आपको वर्क के किसी और सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो अगर आपको एंजाइटी स्ट्रेस रहती है उसको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर जैसे कोई आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, जैसे सेपरेशन में आ गया, लव वन का लॉस हो जाना या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, तो उसमें आपने कैसे जो है वो कोप करना है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके रिलेशन अनहेल्दी हैं उनको मैनेज करने के लिए, अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो उनसे जो है वो आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा सेक्शुअल या फिजिकल किसी को अब्यूज़ हुआ है या वायलेंस विटनेस किया तो उससे रिकवर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं अगर मेल या फीमेल में, या स्लीप अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या एक्सेसिव स्लीप अगर में कोई पर्सन होता है तो उसके लिए भी जो है वो ये ट्रीटमेंट जो है वो साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं जो हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीबीटी की बात कर लेते हैं। सीबीटी की बात कर लें तो इसमें मेन जो है वो हमारा जो फोकस होता है वो थॉट्स पे, फीलिंग पे एंड बिहेवियर पे होता है। सीबीटी ये कहती थी कि आपकी जितनी भी थॉट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी फीलिंग के लिए। अगर आपकी थॉट पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी, आपकी फीलिंग उसके हिसाब से अच्छी होंगी। जब फीलिंग अच्छी होगी, आप अच्छा महसूस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग टू आपका बिहेवियर भी जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसमें आ जाता है सीबीटी में आ जाता है कि बताया हुआ है कि सीबीटी बेसिकली आपको पीपल को हेल्प करती है किस तरीके से आपने अपनी थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना है और चेंज करना है वो थिंकिंग जो आपकी मैल अडॉप्टिव थिंकिंग है। इसके साथ साथ वो बिहेवियर पैटर्न जो आपके मैल अडॉप्टिव है, नेगेटिव बिहेवियर जो प्रॉब्लम का सबब बने हैं, आपने जो है वो किस तरीके जो हार्मफुल या इनफैक्ट किस तरीके से उनको रिप्लेस करना है एक्यूरेट थॉट्स और फंक्शनल बिहेवियर के साथ। मेन जो है वो सीबीटी का ये मोटिव है कि आप बिहेवियर जो है वो थिंकिंग को आपने चेंज करना है, जो हार्मफुल और इनफेक्टिव है उसको अफेक्टिव थॉट्स में और फंक्शनल बिहेवियर में कन्वर्ट करना है। मेन इनका फोकस होता है करंट प्रॉब्लम पे और उनको सॉल्व करते हैं और न्यू स्किल्स बेसिकली इसमें जो है वो क्लाइंट्स को सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को जो है वो नेक्स्ट वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ये 5 मॉडल दिखाया। सबसे पहले आप इसमें सिचुएशन देखते हो, सिचुएशन के बाद अपनी थिंकिंग को ऑल्टर करते हैं, थिंकिंग ऑल्टर करने के बाद इमोशंस को ऑल्टर करते हैं जो उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई होती हैं। इमोशन जो है जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फिजिकल जो है वो आपकी जो फीलिंग है उसमें चेंज आएगा। जब उसमें चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग टू बिहेवियर जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप जो है वो ये देख सकते हो, कोई सिचुएशन है आप देखते हो उसमें कौन सी चीज़ें जो ट्रिगर कर रही हैं उस प्रॉब्लम को, फिर उससे रिलेटेड आप अपनी थॉट्स देखते हो, थॉट्स के रिलेटेड आपकी जो इमोशन है और जो आपके फिजिकल रिएक्शन
रिएक्शन आप शो कर रहे हो, आपकी बॉडी में जो फीलिंग आ रही है आप उनको देखते हो, और उससे आपका क्या बिहेवियर प्रोड्यूस होता है आप उसको देखते हो। तो यूँ इन शॉर्ट अगर पहले स्टेप पे आप थॉट को ही मैनेज कर लेते हो तो बाकी सारे स्टेप आपके ठीक से चले जाते हैं। आगे कुछ कंडीशन बताइए जिनमें आप साइकोथेरेपी यूज़ करते हो। एडिक्शन में साइकोथेरेपी का यूज़, तो सीबीटी जो है वो आप यूज़ करते हैं एडिक्शन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, अगर किसी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, फोबिया, स्किज़ोफ्रेनिया, सुसाइडल आइडिएशन, डिप्रेशन, इन सारी कंडीशन में जो है वो हम यूज़ करते हैं। थेरेप्यूटिक टेक्निक की बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहले आता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर या रीफ्रेमिंग। इसमें बेसिकली आपने पेशेंट की थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना होता है, वो जो उसकी और करना होता है। रीफ्रेमिंग में भी सेम, जैसे किसी के नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। एक्सपोजर थेरेपी ये बेसिकली फोबिक पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। अगर उनको होप है, डर है कि अगर मैं जो है वो इस चीज़ को हाथ लगाऊंगा या इस सिचुएशन में जाऊंगा, इस प्लेस पे जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो उनका वो जो नेगेटिव थॉट्स है आप उसको चेंज करते हो बाय एक्सपोजिंग देम। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उनको एक्सपोज करके जो है वो आप उनका जो है ये डर खौफ ख़त्म करते हैं। रोल प्लेइंग में जो है वो बेसिकली आप रोल प्ले करके दिखाते हो उनको, या कोई जो है वो आप रोल प्ले करके उनको दिखाते हो, या कोई रोल मॉडल दिखाते हो जिसको वो फॉलो कर सकते हो। बीइंग पॉजिटिव हो सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन में जब उनको नेगेटिव थॉट्स आ रही होती है उनको रिलैक्स किया जाता है, कहते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, योगा प्रैक्टिस, या ये सारी जो है वो रिलैक्सेशन जो थेरेपी है, माइंड डाइवर्शन, ये उनको बताई जाती है ताकि वो नेगेटिव थॉट्स जो उनको बार बार आ रही हैं वो उनको ना आए। जर्नलिंग में उन्हें राइट डाउन करने के लिए देते हैं, कहते हैं कि वो जो आपको नेगेटिव थॉट्स आए उनको लिखो। जब लिखते हैं तो फिर आपको पता चलता है क्या क्या थॉट्स आए हैं, कब वो किस सिचुएशन में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपके लिए मैनेज करना फिर आसान होता है। आप उन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में ग्रेजुअली पेशेंट को जो है वो आप जो है मसल को रिलैक्स करवाने को कहते हो ताकि उसका माइंड जो है वो अपनी थॉट से हट के इस एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। टाइप्स बताई हैं, सबसे पहले इसमें आता है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी आता है, डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी आता है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आ जाता है, रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाता है। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी जो है इसमें बेसिकली आपका मेन फोकस ये होता है कि आप सीबीटी देते हो, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर, पेशेंट की कॉग्निशन एंड थिंकिंग भी चेंज करते हो, बिहेवियर भी चेंज करते हो, लेकिन विद मेडिकेशन उसको रिलैक्स करके योगा प्रैक्टिस में या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करके, और जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि आपको ने जो है वो अपना एटीट्यूड जो ऐसा रखना है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए और प्रेजेंट ओरिएंटेड, यानी जो अभी करंटली सिचुएशन आप उस पर फोकस करना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना। ये हमारा मेन इसमें होता है फर्स्ट में। सेकंड आता है डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी जिसमें आप मेनली अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हो, जिसकी हम डिटेल आगे देखते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में को हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली आपने मेन एम्फसाइज करना है पेशेंट को कि वो अपनी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, फीलिंग है, उनको एक्सेप्ट करे पहले। एक्सेप्ट करने के बाद उसको कहते हैं कि अब जो हेल्दी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है उससे कमिटमेंट शो को, यानी कमिटेड हो के आपने वो हेल्दी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो यूँ जो आपके गोल हैं जो हैं या जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हो, जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते हो, आप वो अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपकी पूरा एक स्टेप वाइज दिखाया कि सबसे पहले आप अपने नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट करते हो, विलिंग होते हो को, फिर उसके बाद कॉग्निटिव डिफ्यूजन आता है जिसमें वो नेगेटिव थॉट्स को आप अपने अपने आप से सेपरेट करते हो कि इन नेगेटिव थॉट्स से मैंने असर नहीं लेना है। सेल्फ एज अ कॉन्टेक्स्ट आपको अपना कोई उन नेगेटिव थॉट की बेस पे कोई एक्शन शो नहीं करते। कमिटेड आप जो है वो ज़िंदगी में या इंपॉर्टेंट थिंग्स को परस्यू करना चाहते हो, आप उससे कमिटमेंट शो करते हो कि हाँ मैं ये चीज़ें करूँगा, ये फॉलो करूँगा। वैल्यूज़ फिर करते हो कि वाकई आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको प्रेजेंट में रह के उस पर जो है वो आप फोकस करते हैं। रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी एक मदे की थेरेपी है जिसमें बेसिकली आपने जितने भी इरेशनल बिलीफ होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है रैशनल बिलीफ में। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कन्वर्ट करना होता है हेल्दी या प्रोडक्टिव थॉट्स में या बिलीफ में। जैसे इरेशनल थॉट है, पेशेंट ये कहता है कि आई हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, ये एक इरेशनल थॉट, आप हर वक्त ठीक परफेक्ट नहीं हो सकते। तो रैशनल थॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसे कहना है कि यू वुड लाइक टू बी परफेक्ट ऑल टाइम बट इट्स ऑलराइट इफ़ यू मेक सम मिस्टेक। एक मॉडल दिखाया गया ABCD। ए में आप सबसे पहले वो एक्टिवेटिंग इवेंट देखते हो जिसकी वजह से वो नेगेटिव थॉट जनरेट होती है। बी से वो इरेशनल बिलीफ या थॉट्स देखते हो। सी से उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। डी से डिस्प्यूट, उसको चैलेंज करते हो उस इरेशनल बिलीफ को। ई से फिर उसका आपके पास एक डिज़ायर इफेक्टिव आउटकम जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ इरेशनल जो है वो बिलीफ्स बताए हुए हैं जो आपके पास जो है वो जो नॉर्मली होते हैं। अल्बर्ट एलिस ने जो है वो बेसिकली ये कुछ इरेशनल बिलीफ्स बताए हुए थे। डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली हम आपके पास एक मॉडिफाइड जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। मेन ये सुसाइडल थॉट्स के जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, या जिनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें वो अपनी इमोशन पे अपने बिहेवियर को स्टेबल नहीं कर पाते, या ईटिंग डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ पेशेंट होता है, उनके लिए ये जो है वो यूज़ की जाती है।
ये बेसिकली इसके अलावा जो है वो इसमें आप पेशेंट का जो बिहेवियर जो अनहेल्दी उसको आप हेल्दी बिहेवियर या जो डिसरप्टिव बिहेवियर उसको चेंज करते हो, जिसकी वजह से जो है वो फिर पेशेंट को हेल्प करते हो किस तरीके से वो न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों इंडिविजुअल ग्रुप थेरेपी दोनों फॉर्म में जो है वो ये डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। मेन हमारे इसमें गोल क्या होता है, आपने पेशेंट को माइंडफुलनेस दिखानी है, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में आप रहो, अपने बारे में अपनी सराउंडिंग के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में जो है ना सोचो। इमोशन को रेगुलेट करना उसको सिखाना है कि किस तरीके से जो है वो, जैसे माइंडफुलनेस में आप उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वगैरह सिखा सकते हो कि वो भी करंट सिचुएशन पे फोकस करें। इमोशन को रेगुलेट करने में जो है वो, अगर उसको बहुत गुस्सा आता है तो उसे कहो कि अपने गुस्से को कम करके हैप्पी रहना, खुश रहना की जो है वो प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से आपने खुश रहना है। डिस्ट्रेस जो है वो टॉलरेंस में उसको बताना है कि किस तरीके से वो डेली रूटीन में अपनी स्ट्रेसेस को कम कर सकता है। उसमें डिफरेंट उसको माइंड डाइवर्शनल थेरेपी आप सिखा सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी, मेडिकेशन जो है मेडिटेशन, ये सारी थेरेपी जो है वो आप ये सारी ट्रीटमेंट उसको बता सकते हैं किस तरीके से उसने अपना माइंड डाइवर्ट करना है। टाइम आउट यानी उस जगह से मूव कर दे जो आपको जो उसके लिए स्ट्रेसफुल बन रहा है, स्ट्रेस का सबब बन रहा है। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस जिसमें आपने उनके रिलेशनशिप जो है वो दूसरों के साथ इम्प्रूव करें। तो ये मेन 4 गोल हैं। एक, आपने उनको प्रेजेंट सिचुएशन में जीना, रहना, लिव करना सिखाना है, हेल्दी वे में स्ट्रेस से कोप करना सिखाना है, इमोशन को रेगुलेट करना सिखाना है, और लास्ट में उनके रिलेशनशिप बेहतर करने हैं। किस तरीके से ये 6 पॉइंट आ जाते हैं जिसमें जो है वो यूज़ किए जाते हैं स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले उन्हें कहना है कि जो भी सर्कमस्टांसेस आपके पास है उनको एक्सेप्ट करो, फिर अपने बिहेवियर को एनालाइज करो, कहाँ आपका बिहेवियर नेगेटिव है, कहाँ आपका बिहेवियर अनहेल्दी है, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो न्यू हेल्दी बिहेवियर जो है वो सीखो। और जो जितना भी जो है वो अनहेल्पफुल या मैल अडॉप्टिंग नेगेटिव थॉट्स हैं उसको फिर थर्डली जो है वो चेंज को, न्यू स्किल सीखो, किस तरीके से आप लोगों से अपने रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हो। एंड लास्ट में जो है वो रिसीविंग सपोर्ट जो है वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो आप अपनी इमोशन को रेगुलेट करो, ताकि जो है वो आप प्रॉपर दूसरों की हेल्प आउट करो, ताकि जो है वो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो एक आपको अच्छी जो है वो फीलिंग आए। साइकोडायनामिक थेरेपी आ जाता है, साइको एनालिटिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी जो मोस्ट एडवांस थेरेपी है, जिसमें बेसिकली फ्रॉइडियन कंट्रीब्यूशन और कुछ दूसरे लोगों की भी कंट्रीब्यूशन है, उसकी बेस पे जो है वो थेरेपी बनाई गई है। इसमें मेन फोकस ये होता है कि आपने लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस को जो है वो इम्प्रूव करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि आप अपने अंदर का पोटेंशियल देखो और उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेकर अपने ओल्ड पैटर्न जो है उसको चेंज करो। इसमें बेसिकली पेशेंट को कहा जाता है कि आपकी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं या वो सारी चीज़ें जो आपके अनकॉन्शियस में, वो थॉट्स जो आपको तकलीफ देते हैं, उनको आपने भूल के उनको पैटर्न को चेंज करके आपने अवेयर होना है कि मैंने अभी करंट सिचुएशन में जो है वो क्या करना है। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जाता है और उनके जितने भी ओल्ड पैटर्न है उसको चेंज किया जाता है। साइकोएनालिसिस या एनालिटिक की बात की जाए तो ये प्योरली फ्रॉइडियन थेरेपी है, ओल्ड थेरेपी है। इसमें सेशन भी ज़्यादा पेशेंट को दिए जाते हैं। 4 टेक्निक्स इसमें आ जाती हैं। फ्री एसोसिएशन जिसमें पेशेंट को आता फ्रीली जो उसके मुंह में आ रहा है जो है वो बोला जाए। इसमें पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स उसके सामने बोले जाते हैं और पेशेंट कहा जाता है आपके जो भी माइंड में आ रहा है आप उसको बोलो। ड्रीम एनालिसिस में पेशेंट को पूछते हैं कि अभी उसने प्रीवियसली क्या क्या ड्रीम देखे, तो बेसिकली इससे हम उसके अनकॉन्शियस के बारे में जान सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस, बेसिकली ट्रांसफेरेंस वो होता है जिसमें पेशेंट अपनी फीलिंग प्रोजेक्ट करता है टू वर्ड थेरेपिस्ट। तो इसमें पेशेंट की बेसिकली जो उसकी किसी और पर्सन के लिए जो है उसकी एक्सपीरियंसेस हैं या फीलिंग्स हैं वो आप बेसिकली थ्रू एनालिसिस और ट्रांसफरेंस जो है वो डिटरमाइन करते हो। एनालिसिस और रेजिस्टेंस में पेशेंट का रेजिस्ट कर रहा है, कौन से ऐसे टॉपिक का कौन सा एरिया जिस पे पेशेंट बात नहीं कर रहा, वो आइडेंटिफाई करते हो। इंटरपर्सनल थेरेपी में मेन आपने जो है लोगों के रिलेशनशिप बेहतर करने होते हैं। इंटरपर्सनल जितने भी इश्यूज हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको रिजॉल्व करते हो, उनको पेशेंट को हेल्प करवाते हो किस तरीके से वो अपने उन इश्यूज़ को समझ सकते हैं। जैसे अनरिजॉल्व किसी का ग्रीफ है, ये सोशल वर्क सेटिंग में उसको जो है वो चेंज सेटिंग की वजह से वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहा, या कॉन्फ्लिक्ट है दूसरों के साथ या प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उसको किस तरीके से करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है, वो इस थेरेपी में हम देखते हैं। अपनी इमोशन को किस तरीके से हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है वो आप जो है वो बेसिकली लोगों को हेल्प करते हो कि वो उस तरीके वो जो है वो सीखें और किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में मेन आप पेशेंट को गाइडेंस इनकरेज देते हो कि किस तरीके से अपने उतने रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है वो चीज़ों को करना है या अपने 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 आप को जो है वो बेहतर करना है। बेसिकली सेल्फ स्टीम को बिल्ड करने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, कोपिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ करने के लिए आप सपोर्टिव थेरेपी जो है वो यूज़ करते हो। या जितने भी अगर उनको डेली रूटीन में कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उससे जो है वो कैसे उनको गाइड करना है, उनको हेल्प करना है, सपोर्ट देना है, उसके लिए थेरेपी यूज़ की जाती है। क्रिएटिव आर्ट थेरेपी में बेसिकली यूज़ ऑफ आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक या पोइट्री थेरेपी यूज़ करके आप पेशेंट को जो है वो
थेरेपी देते हो, जितने भी उनकी वो चीज़ें हैं, वो रिप्रेस थॉट्स, वो रिप्रेस फीलिंग जिनको एक्सप्रेस नहीं करे, तो वो थ्रू आर्ट जो है वो ये ड्रामा वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस फिर कर देते हैं। प्ले थेरेपी में भी जो है वो आप चिल्ड्रन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हो, उन्हें कहते हो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग के बारे में बताएं। वो बच्चे जो रेजिस्टेंट होते हैं, जो अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताते, जब आप उनको डिफरेंट किस्म की प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हो तो वहाँ ईजीली वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं। फिर आगे बताया हुआ है कि आप साइकोथेरेपी को जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में दे सकते हो। यानी साइकोथेरेपी इंडिविजुअल भी होती है, इसमें सिर्फ आप पेशेंट को देते हो, ग्रुप जिसमें दो या दो से ज़्यादा पेशेंट होते हैं, मैरिटल जिसमें दो कपल्स के दरमियान कपल्स को आप बेसिकली साइकोथेरेपी देते हो, फैमिली में जिसमें फैमिली को दिया था। अब डिपेंड करता है नीड क्या है। अगर तो सिर्फ पेशेंट को अंदर प्रॉब्लम तो आप इंडिविजुअल को दो, क्लाइंट को दो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं फैमिली भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट की प्रॉब्लम के लिए, तो आप फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हो। नेक्स्ट ये कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स बताई हैं। टोकन इकोनॉमी में बेसिकली आपने क्या करना होता है कि टोकन इकोनॉमी में रीइंफोर्समेंट थेरेपी है। पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है वो अच्छे काम को, अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो को, उसके अकॉर्डिंग टू आपको टोकन मिल जाएंगे। और जब आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में टोकन इकट्ठे हो जाएंगे तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो फॉर बैकअप रीइंफोर्समेंट। जो आप चाहते हो उसके लिए आप उन टोकन को एक्सचेंज करें, यानी वो दे के वो जो आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए वो आपको मिल जाती है। ठीक है, जैसे बच्चे जो है वो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहना है कि आपने प्रॉपर तरीके से वाटर इनटेक करनी है, उसे कहेंगे ठीक है अगर आपने 2 गिलास पानी के पिए डेली तो आपको पास जो है वो ये एक जो है वो टोकन, आपके पास 2 टोकन इकट्ठे हो, तो यूँ आपके पास जब 5 टोकन इकट्ठे हो जाएंगे तो आप अगर कुछ भी जो आपका आप जैसे आप कोई फेवरेट मूवी देखना चाहते हो या आपको कोई कोई चीज़ पर्टिकुलर चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी। अवर्जन थेरेपी में बेसिकली पर्सन को जो है आपका एक जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो पर्सन का नेगेटिव बिहेवियर होता है, आप उसको जो अनप्लेजेंट बिहेवियर को एसोसिएट करते हो विद समथिंग अनप्लेजेंट के साथ। जैसे अगर किसी को जो है वो अल्कोहल से एडिक्ट वगैरह है तो उसको वो चीज़ जिससे वो नापसंदीदा है, उसे कहते हैं कि जब आपके माइंड में अल्कोहल का ख्याल आए तो आपने साथ ही उस नापसंदीदा चीज़ को सोचना है। तो यूँ जब आप उस नापसंदीदा चीज़ को, अनप्लेजेंट थिंग को इस अल्कोहल के साथ जो है वो एसोसिएट करोगे, लिंक करोगे, तो एक टाइम ये आएगा कि आप जो है वो डिसलाइक करना, पेशेंट जो है वो डिसलाइक करना शुरू कर देगा। ओवर सेंसिटाइजेशन में जो है वो पेशेंट को बेसिकली आप अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को लिंक करते हो अनडिजायरेबल बिहेवियर के साथ, जबकि कोवर्ट सेंसिटाइजेशन में इमेजिन करते हो अनप्लेजेंट एसोसिएशन की। जैसे पेशेंट को कहते हो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से जैसे पेन महसूस होती है, वो इमेजिन करे जब जब उसको जो है वो एडिक्टिव उसका बिहेवियर होता है, जब जब उसको एडिक्शन का ख्याल आता है। टाइम आउट में पेशेंट को जो है वो उस सिचुएशन में मूव करके किसी और सिचुएशन में लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कोई जो है वो हेल्दी का अनप्लेजेंट उसने काम किया है, अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया, तो अगर वो फॉर एग्जांपल उसको अगर डेली उस टाइम पे जो है वो टीवी देखने दिया जाता है तो उसको टीवी ना दिखाया जाए, उसको उस जगह से मूव करवा दिया जाए। बिहेवियर मॉडलिंग में जो है वो पर्सन दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को बिहेवियर को मॉडल करके जो है वो चीज़ें लर्न करते हैं, न्यू जो है वो एक्सेप्टेबल न्यू जो है वो स्किल सीखते हैं। शेपिंग में हम जो है वो पेशेंट को रीइंफोर्समेंट, जैसे पेशेंट अगर कोई अप्रोप्रिएट क्लाइंट ने जो है वो कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो किया तो उसे मोटिवेट करते हैं कि वेल डन, यू डिड अ गुड जॉब। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि अगर आप ये डिजायरेबल बिहेवियर शो करोगे तो आपको जो है वो ये रिवॉर्ड मिलेगा। एजर्टिव ट्रेनिंग में पेशेंट को सिखाया जाता है कि किस तरीके से उसने एक ऑनेस्ट वे में अपनी बात को दूसरों तक कम्युनिकेट करना, अपनी थॉट्स को, फीलिंग को, नीड को दूसरों को जो है वो एक्सप्रेस करना है। और इसमें बेसिकली आई की स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है और आई स्टेटमेंट यूज़ करके जो है वो पर्सन कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरों को कन्वे करता है। एक्सपोजर थेरेपी में पर्सन को, ये बेसिकली फोबिक पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसमें 3 आ जाते हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेडेड एक्सपोजर एंड फ्लडिंग। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में ग्रेजुअली पेशेंट को जो है वो एक्सपोज किया जाता है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी जाती, ठीक है। लेकिन ग्रेडेड एक्सपोजर में पेशेंट को जो है वो आप सिस्टमैटिकली एक्सपोज करते हो स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई में या फोबिक ऑब्जेक्ट में, लेकिन विद द यूज़ ऑफ रिलैक्सेशन, सॉरी ग्रेडेड में आप रिलैक्सेशन यूज़ नहीं करते और जो सिस्टमैटिक है उसमें आप जो है वो रिलैक्सेशन यूज़ करते हो। फ्लडिंग में ऑल ऑफ सडन इसको एक्सपोज देते हैं, किसी को छिपकली से डर लगता है तो ऑल ऑफ सडन उसके सामने छिपकली ले आएंगे। सिस्टमैटिक में ग्रेजुअली उसको पहले जो है वो छिपकली की पिक्चर दिखाएंगे, लीदर की पिक्चर दिखाएंगे, फिर प्लास्टिक की दिखाएंगे, फिर उसको दूर से दिखाएंगे, फिर करीब लेके जाएंगे एंड यू उसको जो है वो डिफरेंट सेटअप में एक्सपोज करेंगे। प्री मैक प्रिंसिपल में बेसिकली जो एक मोर डिज़ायर प्रेफरेबल एक्टिविटी है वो आप यूज़ करते हो रीइंफोर्समेंट के तौर पे लेस प्रेफर एक्टिविटी के लिए। अब जैसे पर्सन अगर फॉर एग्जांपल जो है वो उसको डिफरेंट किस्म की प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है तो उससे कहा जाएगा कि अगर आप और अपनी स्टडी पे कम तवज्जो देता है तो आप उसे कहोगे आप स्टडी पे तवज्जो दो,
अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो तब आप इतने टाइम के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म की प्ले एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। एक्सटिंक्शन में बेसिकली ये भी एक जो है वो इसमें अगर आप किसी का पर्सन का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो रहा है, तो वो जो पहले उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, अब आप उसको वो रीइंफोर्समेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो यूज़ का वो बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल स्किल ट्रेनिंग में बेसिकली लोगों की सोशल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, ताकि वो लोगों से प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट कर सके। अगर वो अपनी फीलिंग दूसरों तक नहीं कन्वे करे, तो थ्रू सोशल स्किल ट्रेनिंग उनको सिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने अपनी फीलिंग दूसरों तक कन्वे करना है। इसके साथ आपको साइकोथेरेपी जो है वो का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।